हेलो फ्रेंड्स, लर्न एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। आप सेफली एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में। यस, आप सिक्योरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर फ्रॉड के बारे में। यस, अभी हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है कि इंडियन एक्सपोर्टर की कंप्लेंट मिली है कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। अब ये साइबर फ्रॉड है क्या और कैसे होता है? अब साइबर फ्रॉड मतलब ऑनलाइन किया जाने वाला, कंप्यूटर से किया जाने वाला फ्रॉड को साइबर फ्रॉड बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि कोई हैकर जो है आपका आईडी पासवर्ड हैक कर लेता है, चाहे ईमेल का हो, चाहे नेट बैंकिंग का हो, चाहे कोई अदर कॉन्फिडेंशियल आईडी पासवर्ड हो, वो हैकर हैक कर लेता है और उसके जरिए वो फ्रॉड करता है, आपके अकाउंट से पैसा उठा लेता है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस होता है उसमें गलत अकाउंट में एंट्री करवा देता है। तो अभी साइबर फ्रॉड करते कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, जो नए नए लोग हैं और जो सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते, उसके साथ ये साइबर फ्रॉड होता है। सबसे पहले हैकर जो है, फ्रॉड करने वाले लोग जो है, वो एक्सपोर्टर का ईमेल आईडी हैक कर लेते हैं। जो भी है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी है या कोई जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल है, जो भी ईमेल आईडी है वो हैक कर लेते हैं या फिर डुप्लीकेट ईमेल आईडी बनाते हैं, जो लाइक सेम नेम जैसा होता है, ऐसा डुप्लीकेट ईमेल आईडी बनाते हैं। अब ये लोग प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। समझिए कोई एक्सपोर्टर है, यहां से उसने गुड्स अमेरिका भेजा है, मतलब अमेरिका एक्सपोर्ट किया है। उसका पेमेंट कंडीशन है कि 30 डेज के बाद पेमेंट मिलेगा। अब क्या होगा, एक्सपोर्टर ने यहां से गुड्स मैन्युफैक्चर करके पूरा पैक करके कस्टम क्लियरेंस करके एक्सपोर्ट कर दिया और सारे डॉक्यूमेंट भी जो है बायर को भेज दिया, क्योंकि पेमेंट जो है 30 डेज के बाद आने वाला, टर्म्स एंड कंडीशन पहले से फिक्स है। अब क्या होगा, अब हैकर जो है एक्सपोर्टर का ईमेल आईडी हैक कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपोर्टर के मेल आईडी से बायर को मेल भेजते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस बैंक अकाउंट मेक पेमेंट इन दिस बैंक अकाउंट। अब बायर को तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि ये अकाउंट हैक भी हो सकता है, कोई फ्रॉड भी कर सकता है, और जो अकाउंट ऑलरेडी हैक हो गया है वो क्या करता है, जो नया बैंक डिटेल जाता है उसमें पेमेंट, समझो 10 लाख रुपीज है तो अमेरिका से बायर 10 लाख रुपीज का पेमेंट, जो भी अमाउंट होता है डॉलर में, समझो $15,000, तो बायर जो है $15,000 वो है लाइक वो अकाउंट में भेज देता है। मतलब हैकर के अकाउंट में $15,000 चले गए, यहां एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिला। इस हिसाब से ये लोग फ्रॉड करते हैं। एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिला, फिर यहां पे एक्सपोर्टर गवर्नमेंट में कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बायर ने पैसा नहीं दिया। बायर बोलता है मैंने पैसा दे दिया है, यहां आपको मिला नहीं है। फिर ये केस आगे जाता है तो पता चलता है कि ये हैकिंग हो गया, ऐसा ऐसा हुआ है। और अब हैकिंग होने के बाद गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो हैकर है वो थर्ड कंट्री का होता है। समझो कोई पाकिस्तान से है, कोई चाइना से है, समझ में आ रहा है, कोई ऐसी अफ्रीकन कंट्री से, कोई नाइजीरिया से हैकिंग था, तो अब ये गवर्नमेंट भी कैसे उसको ट्रेस कर पाएगी। इंडिया के कानून नाइजीरिया में तो चलेंगे नहीं, समझ में आ रहा है, इंडिया के जो कानून है नाइजीरिया में चलेंगे नहीं। तो फिर क्या होता है, लॉस हो जाता है एक्सपोर्टर को, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो बी केयरफुल, इंपोर्ट में भी ऐसा हो सकता है। आपको अमेरिका से इंपोर्ट करना है, $10,000 या $20,000 आपको अमेरिका भेजना है, तो पहले परफॉर्मेंस साइन स्टैम्प किया, सारी फॉर्मेलिटी हो गई। अब बायर ने मेल से आपको बैंक डिटेल दिया हुआ है, अब दूसरा मेल हैकर भेजता है आपको, उसका मेल आईडी हैक करके आपको भेजेगा, इंस्टेड ऑफ दिस बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा आप सेंड कीजिएगा। आपको तो पता नहीं है, आप यहां से जो है $10,000 या $20,000 यहां से आप भेज देते हो, हैकर के अकाउंट में चला जाता है, सप्लायर को नहीं मिलता है। इंपोर्ट करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसी हैकिंग टिक से बचा कैसे जाए, अब गवर्नमेंट ने नोटिस जो जारी किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको हेल्प करना। हमें देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना, तो एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो #GoGlobal करके नीचे कॉमेंट कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और मोर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऐसे नए नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली वो नोटिस दिखाता हूं जो गवर्नमेंट ने जारी किया है साइबर क्राइम के सामने। तो आप यहां पे देख सकते हो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जनवरी 4, 2021 को जो है ट्रेड नोटिस जारी किया, 36/2021 to the all export promotion councils, all member of the trade and all RA of DGFT, regional authority of DGFT। सब्जेक्ट है साइबर फ्रॉड कंप्लेंट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर, के इंडियन एक्सपोर्टर की तरफ से कंप्लेन आई है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि साइबर फ्रॉड होता है, उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, दूसरी दूसरी कंट्री से होते हैं। तो आपको क्या करना है, अब साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना है, तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया है कि आपको जो मेल आईडीज वगैरह है, जो सर्वर्स वगैरह है, पूरा सिक्योर यूज करना है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो सब टेक्निकल डिटेल है कि भाई ऐसा ऐसा सर्वर आपको यूज करना है, अच्छा जो है सिक्योर सर्वर आपको यूज करना है, आपका ईमेल
आईडी हैक ना हो, उसका ध्यान रखना है, वो सब यहाँ पे टेक्निकली लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे सारी चीजें जो लिखी हुई आप देख सकते हो पूरी चीजें कि भाई गवर्नमेंट ने जो है पूरा नोटिस जारी किया है कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है। तो आरएज आर एडवाइज टू इन्फॉर्म ट्रेड एज पार्ट ऑफ द आउटरीच एक्सरसाइज। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आरए मतलब रीजनल अथॉरिटी ऑफ द डीजीएफटी एंड ईपीसी को बोला है कि जो भी एक्सपोर्टर है उसे अवेयर करो, ऐसे फ्रॉड से वो बचे रहे, ऐसा उसके साथ ना हो, वो पहले से प्रिकॉशन ले ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो है गवर्नमेंट का क्या है नोटिस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऐसे ही अपडेट आप चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं कोई प्रैक्टिकली सारे डॉक्यूमेंट खुद भेजता हूं, मैं खुद सेंड करता हूं कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, नया नोटिफिकेशन आया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अवेयरनेस के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है परेश सोलंकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्रैक्टिकली ये सारे जो है डॉक्यूमेंट मिलते रहेंगे। अब साइबर फ्रॉड से एज ए एक्सपोर्टर एंड एज ए इंपोर्टर कैसे हम बच सकते हो। सबसे पहले है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो है उसका पासवर्ड आप मजबूत रखिएगा, और जो सर्वर आप यूज करते हो वो भी सिक्योर सर्वर होना चाहिए। वरना क्या होता है कई बार हम ईमेल आईडी जो यूज करते हैं ना वो सिक्योर सर्वर नहीं होता है, तो फिर वहां से भी हैक हो सकता है। तो सर्वर यूज करते हो वो सिक्योर होना चाहिए। दूसरा है आपका डोमेन एंड वेबसाइट। तो आपका जो वेबसाइट है उसको सिक्योर सर्वर पे रखिएगा, उससे भी वेबसाइट में सिक्योरिटी ऐड करवाएगा, जैसे हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो, तो ये अच्छी बात है। और आपका जो वेबसाइट है उसको सिक्योर बनाइए, जैसे आपके साथ हैकिंग के चांसेस बहुत कम रहे। तीसरा है आपका नेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आईडी एंड पासवर्ड। तो उसको सिक्योर रखिएगा, अपने स्टाफ में भी लिमिटेड लोगों को ही दीजिएगा, सारे लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर मत कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको भी बारी बारी बदलते रहो। आपका जो नेट बैंकिंग वगैरह है उसका भी पासवर्ड बारी बारी बदलते रहो, तो आपके साथ हैकिंग के चांसेस कम हो गए। नेक्स्ट है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हो और बायर पेमेंट करने वाला है तो बायर को आप कोई भी सिक्योर माध्यम से लाइक कॉल से उसको बैंक डिटेल कंफर्म कीजिएगा, आप व्हाट्सएप से कंफर्म कर सकते हो। ईमेल के सिवा कोई अदर माध्यम जो सिक्योर है वहां से आप जो है बायर के साथ बैंक डिटेल कंफर्म कर सकते हैं कि यही बैंक में आप पैसा डाल रहे हो ना, ऐसा आप जो है कंफर्म कीजिएगा, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस ना रहे और आपका जो बायर है वो भी सेफ रहे। और एज ए इंपोर्टर आप जब पेमेंट भेजते हो तो सप्लायर से कंफर्म करो कि यही आपका बैंक डिटेल है ना। आप व्हाट्सएप में कंफर्म कर सकते हो, मेल में तो उसका मेल आया है, मेल में भी वापस से कंफर्मेशन ले सकते हो, व्हाट्सएप में भी कंफर्म कर सकते हो, और पॉसिबल है तो कॉल भी कर सकते हो। आपको जो है सिक्योर रहना, वरना क्या होगा आप यहां से $1,00,000 जो है सप्लायर को भेजोगे, वो हैकिंग होके हैकर के अकाउंट में चले जाएंगे, आपका $1,00,000 का लॉस हो जाएगा, सप्लायर को भी कुछ नहीं मिलेगा और आपका लॉस हो जाएगा, और वापस भी नहीं आता। कोई कंप्लेन करने से भी ये वापस नहीं आता, क्योंकि इंडिया में कोई फ्रॉड होता है या इंडिया में कुछ भी होता है तो वो वापस आता है, बट जो इंटरनेशनल फ्रॉड होता है तो इसमें वापस आने के चांसेस भी बहुत कम है। गवर्नमेंट के सर्कुलर में भी लिखा है कि ऐसा होता है तो एक्सपोर्टर को लॉस होता है, इंपोर्टर को लॉस होता है। तो बी केयरफुल, इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि सीख के करिएगा। देखिए ये बिजनेस जो है बहुत ईजी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ईजी है, बट ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी डिटेल है जो आपको जाननी चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने से पहले। और आपको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और आप प्रैक्टिकली गुजराती बिजनेसमैन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।